So let's begin with segment area. आर्क में और सेक्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट शाउट? ओके, अब हम बात करते हैं भाई सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसमें एक ऐसा केस आएगा जहां आता है ट्रिगो, तो इसलिए ध्यान से समझिए. सेगमेंट क्या होता है आपके पास में? बेटा सेगमेंट होता है आपके पास में, आपने अगर कोई एक कॉर्ड बना दिया, हमने एक बनाई कॉर्ड, ले लेते सर्कल का सेंटर ओ, तो अब इसके दो सेगमेंट्स हो गए. एक ये हो गया आपके पास में और एक ये अपर वाला पार्ट हो गया. ये पोर्शन जो है वो कहलाता है सेगमेंट. क्योंकि ये छोटा है इसलिए कहेंगे माइनर सेगमेंट. क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट. यस. और ये जो आपके पास में अनशेडेड पार्ट है ये कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट. रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हो गया ए बी, यहाँ कोई एक पॉइंट ले लो पी, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस विल बी ए पी बी, ये पूरा सेगमेंट है. अब इसमें फर्क क्या है? अगर मुझे आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिर्फ लिखेंगे ए बी. ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्क ए बी. ठीक है, आर्क ए बी. मैंने लिखा ए पी बी मतलब सेगमेंट ए पी. समझ में आ रही बात? सेगमेंट ए पी बी आपके पास. अब आता है हमारे पास इसका एरिया निकालने का कि भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे. तो हमने अभी जो पढ़ा था उसमें हमने सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं, राइट? नाउ व्हाट इज सेक्टर? आपने इसको ए को ओ से सेंटर से कनेक्ट किया और ओ को बी से सेंटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा आपके पास ओ ए पी बी इज अ सेक्टर. ये क्या आपके पास में एक सेक्टर है. पर आपको क्या चाहिए? आपको तो एपीबी सेगमेंट का एरिया चाहिए. क्या चाहिए? एपीबी सेगमेंट का एरिया चाहिए. तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? हम इसमें से किसको माइनस कर देंगे? ट्राइंगल को. एरिया ऑफ सेक्टर लिख दिया. यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? दिस एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखो सेक्टर क्या है? सेक्टर ये पूरा पोर्शन है. सेक्टर क्या है? सेक्टर ये पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन आपके पास में सेक्टर में आता है. हमें चाहिए क्या? सेगमेंट. हमें क्या चाहिए? सेगमेंट. आपके पास सेगमेंट क्या है? आपका सेगमेंट आपका शेडेड एरिया है. सेगमेंट क्या है? जो आपको लाइन से शेड किया हुआ है. तो आप क्या करो, इसमें से अगर आप इस ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं, ये तो घूम गया मेरा. नहीं ले रहे अंकल, चले जाओ. मैं कलर चेंज कर देती हूँ उससे ज्यादा. सेक्टर क्या है? देखो सेक्टर ये पूरा पोर्शन है. ये पूरा का पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक बाउंड्री तक है ये सेक्टर है. पर आपको चाहिए ये वाला पोर्शन, ये जो सेगमेंट वाला पोर्शन है, आपको चाहिए ये वाला पोर्शन, राइट? तो अब आप क्या करो? आप करो कि भाई इस पूरे सेक्टर में से आप इस ट्राइंगल को माइनस, क्या करें? ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं. आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा क्या? सेगमेंट का एरिया. क्या मिल जाएगा? सेगमेंट का एरिया. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? यस, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा अगेन ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपके पास में ट्राइंगल का एरिया डिपेंड करेगा आपके पास कि उसका एंगल क्या है. अगर आपके पास ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट.
क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट आपके पास में। पर वहीं पे अगर आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है इक्वल के लिए, मतलब थीटा आपका कितना है 60 डिग्री, इफ दिस इज एन इक्वल ट्राइंगल, तो इक्वल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पे ए क्या है, ए है आर, रेडियस है आपके पास √3/4 आर। ये दो बेसिक से आपके पास में है। अगर थीटा 90 है तो आपके पास सीधा लग जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, और थीटा 60 है तो सीधा लग जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, पर अगर थीटा इसके अलावा कुछ है तब क्या करें, वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सेगमेंट की बात। अगर मुझे दूसरा सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? मेजर सेगमेंट क्या होगा, मतलब ये जो आपके पास शेडेड पार्ट है इसको छोड़ के बाकी पार्ट, देख लो कोई गलती कर रही, ये वाला जो शेडेड पार्ट है इसको छोड़ के बाकी पार्ट की बात हो रही है, क्या करेंगे? हाँ, मेजर सेगमेंट निकालना है, क्या करेंगे? किसमें से? मेजर को माइनस, वो उनमें डिफरेंस हुआ भाई, मेजर की बात हो रही है आपके पास में। अच्छा अच्छा बोल रहे हो, अच्छे की बजाय आंसर बताओ। ये सर्कल है, इसमें से आपको इसका एरिया पता है, माइनर का एरिया आपको पता है, ये मेजर का निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दो। कहाँ दिमाग है भाई, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई जो हमने माइनर का निकाला उसको माइनस कर दो, आपके पास में आ जाएगा आंसर। यस और नो? मतलब पाई स्क्वायर माइनस जो भी आपका माइनर का है। उल्टा भी हो सकता है, आपको एरिया ऑफ माइनर निकालना है जब मेजर दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? कहता है एरिया ऑफ मेजर आपको दे दिया, मेजर सेगमेंट का एरिया मान लो 77 है, कहते हैं एरिया ऑफ माइनर बता दो। भाई माइनर क्या होगा आपके पास, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे भाई। अगेन एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से मेजर को माइनस कर दोगे, बचा हुआ आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? नहीं, पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। चलिए एक सवाल करते हैं, सवाल सवाल। यस, कहता है अ कॉर्ड क्वेश्चन, अ कॉर्ड of a circle of radius 20 centimeter subtends an angle of 90 degree। क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, कहाँ, एट द सेंटर। कहाँ बना रहा है भाई, सेंटर पे, एट द सेंटर आपके पास में। कहता है फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। समझ में आई बात? कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल है आपका जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, वो एक एंगल बना रहा है सेंटर पे। ये हो गया आपके पास कॉर्ड ए बी 2 सेंटीमीटर। कहता है ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना 90 डिग्री, एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ नहीं है, सॉरी,
कॉर्ड की लेंथ नहीं है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये कॉर्ड लेंथ नहीं है। दिस इज 2 सेंटीमीटर इज रेडियस। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए, फटाफट बताइए। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करेंगे बेटा, तब जाके हमारे पास में वो चीज आएगी। पर पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? अभी आपको बताया ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री। थीटा क्या है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो दिस विल बी व्हाट? थीटा कितना है 90, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई को ले लो 22/7 इंटू आर, आर क्या है 2 का स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या होगा, अब यहां समझने वाली बात है। ये 90 डिग्री है, ये होता है बेस और ये होता है हाइट। तो 90 डिग्री के बगल में बेस क्या है 2 और हाइट भी क्या है। आधे ज्यादा कहोगे भाई ये हाइट है, नहीं भाई ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, वो हाइट नहीं है। हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर बन रहा है आपके पास। तो हाफ 2 इंटू 2, समझ में आ रही है बात? हाफ 2 इंटू 2, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 9 जा 2 से 2 काट दो और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 करिए। दिस विल बी 22/7 माइनस 2। अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 22 माइनस 14/7। एलसीएम लेके किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट ले लिया मैंने। 22 माइनस 14 कितना होगा 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये किसका एरिया है? माइनर सेगमेंट का। किसका एरिया है? माइनर सेगमेंट का। मेजर के लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखते हैं एरिया सर्कल। मेजर के लिए करेंगे भाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस 8/7 जो माइनर का है। तो सर्कल क्या है आपके पास 22/7, रेडियस कितना है 2। उठा लो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी 88/7 माइनस 8/7। आंसर क्या आ गया 80/7 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? पक्का वाली? जैसे कि हम एक क्वेश्चन में दे रखा कि यूज पाई 3 क्वेश्चन गिवन और दिया, तो वही यूज करेंगे क्वेश्चन में गिवन हो। हाँ अगर 3.14 गिवन है तो लेंगे ना, यहाँ 3.14 नहीं गिवन है आपको। तो 22 हाँ तो आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि अगर 22/7 लेना ठीक है तो 22/7 ले लो। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन करें। क्या कह रहे हैं? है भाई तरुणी जी क्या कह रहे हो आप? 10 19
है? तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अच्छा इधर देखो अगला क्वेश्चन। कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree. ठीक है, at the center कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। corresponding to the chord। मतलब क्वेश्चन क्या आपके पास कहता है कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 60, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। कहता है कि जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड कौन सी बन रही है, ये दोनों को ज्वाइन कर दो कॉर्ड आ जाएगी। ये कह रहा है आपके पास में कि जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, इस कॉर्ड के जो सेगमेंट अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, जल्दी बोलो। The area of ये मेजर है माइनर? आप खुद बताओ। माइनर, माइनर ही है। हाँ माइनर, ये नीचे वाला माइनर, ऊपर मेजर। माइनर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेगमेंट या सेक्टर? सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। पर ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। पता है आपको बेस क्या है, हाइट क्या है? अभी आपको बताया था, अगर ये 60 डिग्री है दोनों एंगल भी 60 हो जाएंगे, तो ये इक्वल ट्राइंगल है, तो क्या होगा एरिया? अभी बताया था क्या होगा एरिया? √3/4 r स्क्वायर। वेरी गुड। ये हो जाएगा आपके पास में क्या, √3/4 r स्क्वायर। तो अब आपने वैल्यूज को पुट करना है? बेटा ए बोला था, ए मतलब ट्राइंगल की साइड। अब यहाँ पे अगर इक्वल ट्राइंगल है तो रेडियस जो होगा वो उसकी साइड ही तो कहलाएगा। 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए इस तरफ लिख रही हूँ। अब देखो दोनों में से क्या है, 21 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पहले ही भाग ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। और यहाँ काट देते हैं 6 है, तो 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है तो √3 की वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे इसको, वरना फिर √3 को √3 ही रहने देंगे। समझ में आ गई बात? पक्का?
अच्छा अब ये देखो, ये तो बहुत सिंपल है आपके पास में कि जहां आपके पास में एंगल गिवन है कि भाई दिस इज द पर्टिकुलर एंगल 90, दिस इज 60, वहां हो गया। अब एक स्पेशल आता है इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से समझो। कहता है डायग्राम दे रहे हैं हम आपको, और ये ना एग्जाम्पल भी है बुक में। इस डायग्राम में कहता है, इसको मान लो ये सेंटर है, डायग्राम में लग नहीं रहा मेरा सेंटर, तो मान लीजिए सेंटर है। इसको ले लेते हैं 120 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज 21 सेंटीमीटर, 21 मतलब क्या कह रहा है, आपके पास एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर का। एक सर्कल क्या है आपके पास, रेडियस 21 सेंटीमीटर का, और कहता है उसमें बीच में एंगल बन रहा है आपके पास 120 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का। तो कहता है कि आप बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, दिस शेडेड पार्ट का एरिया बताइए क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ये क्या है, सेगमेंट है आपके पास, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला बताया ना अभी, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। माइनर माइनर बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जिसके साथ सेक्टर अटैच, जरूरत ही नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको बताया अगर थीटा 90 है तो ट्राइंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर्मूला लग गया हाफ बेस इंटू हाइट। अगर थीटा 60 डिग्री है तो इक्वल ट्राइंगल आ गया आपके पास में, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला लग गया √3/4 आर स्क्वायर या ए स्क्वायर आप बोलो। पर भाई यहाँ पे तो ना हमारे पास ट्राइंगल 90 है ना ही 60 है, यस और नो। तब क्या किया जाए भाई, कैसे निकाला जाए, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर अलग अलग निकाल रही हो। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर तो सीधा सा हो गया आपके पास, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब थीटा कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 21 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। काटो इसको भाई, 12 3 सा और 7 3 सा, और 3 से भी 3 कट जाएगा, तो दिस विल बी लाइक 22 इंटू 21, ये आ जाएगा आपके पास 462 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। में क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल में गिवन है कि ये एंगल कितना है 120, और ये दोनों साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, यही चीज है ना। अब यहाँ ध्यान से करो, समझना है ध्यान से प्लीज। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है, क्या करना है, इसको ले लेते हैं एफ। आपने बनाया OM परपेंडिकुलर टू AB। क्या बनाया, OM परपेंडिकुलर टू AB आपके पास में, राइट। अच्छा अब देखो, अगर आप दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, अगर दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB, दैट इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी हमने बनाया भाई OM इज परपेंडिकुलर टू AB, और साथ ही आपके पास OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियस। क्यों भाई, क्योंकि ये रेडियस है आपके पास में, इसलिए इक्वल हो जाएगा आपके पास। और OM इक्वल्स टू OM कॉमन, यस और नो। तो भाई RHS से क्या हो जाएगा, बाय RHS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, राइट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारे पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल AOM इज इक्वल्स टू
एंगल BOM और वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा किसके, AOB के, दैट इज हाफ इंटू 120 मतलब 60 डिग्री, राइट, हाँ या ना। तो अब वापस से फिर से एक बार ट्राइंगल बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। OAB ये बना एक परपेंडिकुलर, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये साइड है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में मैं इसका निकालूं हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल सकती हूँ, 90 डिग्री है ना एक साइड, सॉरी एक एंगल 90 डिग्री निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। पर देखो हाइट तो, क्या आपको हाइट पता है, वो तो हाइपोटेन्यूज है ना, 90 के ऑपोजिट वाली है ना, ये हाइट है ये बेस है। मेरी लाइन को रिपीट मत कर, मेरे से पहले होता तब बोलती कि हाँ भाई सही बोल। ये हाइट है और ये बेस है, क्या आपको हाइट पता है, नहीं पता, क्या आपको बेस पता है, नहीं पता भाई, हमें दोनों में से कोई भी नहीं पता। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करके इसको निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाते हैं तो पहले बेस एंगल को नीचे ले आओ, ये हो गया 60, ये हो गया 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज 21 सेंटीमीटर। भाई ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। एक बार साइन का रेशो लगा लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, इसको क्या लिया था M, तो दिस विल बी M O और ये हो गया A। तो साइन P बाय H और साइन B बाय H लगा लेते हैं। साइन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, बेस एंगल कितना है 60, साइन 60 P बाय H, P क्या है AM अपॉन H मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है 21, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल्स टू AM अपॉन 21, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, AM इक्वल्स टू 21 √3/2, राइट। ऐसे इसमें करो, cos 60 इक्वल टू B हमें पता नहीं है H कितना है 21, तो cos 60 की वैल्यू पता है क्या होती है 1/2 B अपॉन 21, मतलब ये आ गया 21/2 इक्वल्स टू B। और बेस है क्या ट्राइंगल में MO, तो मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं MO। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आओ इस ट्राइंगल में, देखो AM कितना है 21/√3, AM है 21/√3/2 और BM कितना है, अभी BM निकाला है, नहीं सॉरी हमने OM निकाला है। OM कितना है आपके पास में 21/2, राइट। अब आपके पास में CPCT से हो गया कि AM इक्वल्स है BM की, दैट मीन्स व्हाट, AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AM प्लस BM, हाँ है ना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 21√3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, ए भी कितना आ गया 21√3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। फिर से देखो एक बार डायग्राम को पूरे को, भाई कुछ ऐसा आपका डायग्राम था, दिस वाज 21 सेंटीमीटर, थीटा वाज 120 डिग्री, 21 सेंटीमीटर। अब हमने निकाल लिया कि भाई इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 21/2, कितना है 21/2, मीन्स ये जो आपके पास साइड आई है ये है 21/2 और जो कॉर्ड की लेंथ है वो आपके पास में है 21√3 सेंटीमीटर। अब आप इस ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, हाँ है ना, बेस भी पता है भाई हाइट भी पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस कितना है 21√3, हाइट कितनी है 21/2 आपके पास में,
हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 441 √3 अपॉन 2 टू द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर भाई निकालना क्या था? सेगमेंट निकालना क्या था? सेगमेंट। और सेगमेंट का क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर कितना है निकाला था पहले? 462। कितना है सेक्टर? 462। तो अगर हम देखें हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया कितना था? 462 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, और अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो √3 की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। समझ में आई बात? पक्का वाली? एक बार सॉल्यूशन देखो, कोई डाउट हो फिर इतना रिवाइज करके आना है, नेक्स्ट क्लास में इसके पैटर्न्स करेंगे।